हरिओम, प्रणाम मित्रों। भगवत गीता जी के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक देख रहे हैं हम। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम। भगवान कहते हैं, समोहम सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में मैं समान रूप से हूँ। न तो मुझे कोई द्वेष्य है, न कोई प्रिय है। न तो मैं किसी का द्वेष करता हूँ, न तो किसी से मेरा विशेष प्रेम है। ये ठीक ही है ना। सभी प्राणियों में जो चैतन्य व्याप्त है, वह चैतन्य उस शरीर को उनकी वासनाओं के अनुसार कार्य प्रवण करने में सिर्फ सहायक होता रहता है। वह जीव, वह मनुष्य, वह प्राणी कौन सा कर्म करना चाहता है, कौन सा कर्म कर रहा है, इससे वह चैतन्य पूर्णतया निरपेक्ष रहता है। जैसे एक ही इलेक्ट्रिसिटी सभी उपकरणों में प्रवाहित होती रहती है, तो किसी उपकरण से शीतलता वो प्रदान करे, किसी से उष्णता प्रदान करे, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का स्वयं का कोई प्रभाव नहीं रहता। फ्रिज या हीटर, दोनों से वो निरपेक्ष रहती है, दोनों में उसका समभाव रहता है। भगवान भी कहते हैं ना, जबकि मैं सम हूँ, तो भगवान ही क्यों, भगवान कहते हैं कि मेरे बनाए हुए ये पंचों महाभूत भी जो हैं, वे सब में समान भाव रखते हुए सबको सेवा देते हैं। आकाश सबको जगह देता है, वायु सबको शीतलता देता है, अग्नि सबको दाहकता देता है, पानी सबकी प्यास बुझाता है, और पृथ्वी सबको आधार देती है। पृथ्वी ऐसा तो नहीं कहती ये नीच आदमी है, ये उच्च कुलस्थ है, ऐसा तो कुछ नहीं। या पानी, नदी का पानी बहता हो तो नदी जिस प्रकार से एक निष्पाप हिरण के बच्चे की प्यास बुझाती है, वैसे ही क्रूर या खूंखार बाघ की प्यास भी तो नदी बुझाती है। तो नदी का ये जो गुणधर्म है प्यास बुझाना, वह प्राणियों के सापेक्ष नहीं है। नदी का भाव दोनों के लिए समान है। तो भगवान का अस्तित्व जो हम सभी प्राणियों के शरीर में है, वह भी उसी प्रकार समानता के भाव से है, ऐसा भगवान कहते हैं। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर समुद्र अगर ऐसा कहे कि सभी लहरों में मैं समान रूप से हूँ, कोई लहर मुझे विशेष प्रिय है या कोई विशेष अप्रिय है, ऐसा नहीं है, सभी में पानी मैं ही हूँ। या कोई सुवर्ण कहे कि सभी आभूषणों में मैं समान रूप से स्थित हूँ, ये तो समझ सकते हैं ना, क्योंकि सुवर्ण आभूषण में जैसे स्थित है, वैसे ही किसी कंगन में स्थित है। तो भगवान का ये विधान हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यह समझते समझते ही भगवान आगे का विधान करते हैं कि लेकिन जो भक्ति से मेरी आराधना करते हैं, भक्ति से भजन करते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। तो ऐसा लगता है, यह स्पष्ट ही है कि जो प्रेम से भगवान की ओर अग्रसर होते हैं, भगवान उनको भी अपना अंकित कर लेते हैं। ये तो सगुण साकार भगवान का तो एक गुणधर्म ही है। जो प्रेम से उनकी ओर अग्रसर होगा, उसको तो भगवान उसका स्वीकार तो करेंगे ही। इसमें भी भगवान की भावना विवशता नहीं, ये तो भगवान की निरपेक्षता का ही उदाहरण है कि भगवान भी कर्म सिद्धांत के अनुसार ही चलते हैं। जिसका जैसा कर्म रहेगा, वैसा उसको फल मिलता है। अभी कुएं में पानी तो सदैव भरा हुआ है। कुआं सभी की प्यास बुझाने के लिए उपलब्ध है, लेकिन प्यास किसकी बुझेगी? जो साधक
श्रद्धा से, प्रेम से अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं के पास आएगा, अपना पात्र पानी में डुबाएगा, तो उसको पानी प्राप्त होके उसकी प्यास बुझेगी। तो इसमें कुआं अगर कहे कि जो मेरे पास आता है प्रेम से, मैं उसकी प्यास बुझाता हूँ, उसके लिए मैं और मेरे लिए वह हमेशा उपलब्ध है, ऐसा कहे तो कुएं की बात सत्यता से हमको समझ में आ जाती है। वैसे ही सूर्य का प्रकाश, सूर्य की ऊर्जा सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध है। सूर्य अपनी ऊर्जा देने में निरपेक्ष है, लेकिन बहुत ही ठंडी का समय है, सर्दी का मौसम है, उसमें अगर कोई घर के दरवाजे खिड़कियां बंद करके ठंडी से ठुठुर रहा हो तो उसके लिए सूर्य क्या कर सकता है। उसी समय एक आध कोई साधक अपने घर से बाहर निकल के थोड़ी सी भी जो धूप आ रही है उसमें जाकर बैठेगा, सूर्य के प्रकाश को डायरेक्टली प्राप्त करेगा, तो उसकी भी शीतलता दूर हो सकेगी। तो सूर्य भगवान तो सही कहेंगे ऐसे कि मैं तो सबके बारे में निरपेक्ष हूँ, लेकिन जो प्रयत्नपूर्वक मेरी धूप में आके बैठेंगे उनको मेरी धूप उपलब्ध है। समझ में आता है ये। और देखिए, इन सभी जीवों को, हम सबको शरीर, मन, बुद्धि, इन तीनों स्तर पर आनंद प्राप्त करने का स्वातंत्र्य है। शरीर के माध्यम से हम सुख प्राप्त करते हैं, खाने का, पीने का, स्पर्श करने का, देखने का, सोने का, ये सुख हम प्राप्त करते रहते हैं। ये बहुत ही ग्रॉस टाइप का सुख है, स्थूल है, क्षणिक उत्कटता देता है, लेकिन टिकाऊपन इसमें कम है। तो बहुत से जीव जो हैं, मनुष्य भी हैं, इसी स्तर पर अगर सुख प्राप्ति का प्रयत्न करते होंगे तो उनको वही सुख, शारीरिक सुख ही प्राप्त होगा। इससे आगे मानसिक स्तर पर जो जाते होंगे वो भावनाओं का, प्रेम का आनंद प्राप्त करते होंगे। भावनाओं का सुख, आनंद थोड़ा ज़्यादा सूक्ष्म रहता है, अधिक काल टिकने जैसा रहता है, लेकिन उसमें भी उतार चढ़ाव रहते हैं। मन और बुद्धि के अतीत बुद्धि का जो सुख है, बौद्धिक सुख, ग्रंथ पढ़कर, श्लोक पढ़कर और शेरो शायरी करके लोग कितना आनंद प्राप्त करते हैं। बुद्धि के स्तर पर रमने वाले भी अपने में रमते रहते हैं, उनको संसार की अन्य चीज़ों से बहुत कम सरोकार रहता है, लेकिन उनको भी सुख की मर्यादाएं रहती हैं। सबसे ज़्यादा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि में से तो बुद्धि का सुख है, लेकिन जैसे कि कहा, इन सभी सुखों को मर्यादा है, लेकिन जो इन्हीं तीन प्रकार के शरीर के, मन के और बुद्धि के सुख में लिप्त होते रहते हैं वो सांसारिक जीव बन जाते हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो भक्ति से मुझे भजते हैं, माने शरीर, मन, बुद्धि से प्रेम न करते हुए इनके अतीत जो आत्म तत्व है उनमें जो चैतन्य है उस चैतन्य से प्रेम करते हैं। और प्रेम तो एक समय एक ही से हो सकता है। जो शरीर, मन, बुद्धि से प्रेम करते हैं फिर वो आत्म तत्व से दूर हट जाते हैं। तो अगर भगवान कहें कि जो लोग शरीर, मन, बुद्धि को दूर रखते हुए, शरीर, मन, बुद्धि में स्थित रहते हुए भी उनमें के आत्म तत्व से मुझसे प्रेम करते हैं, वो धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ते जाते हैं। उनका तादात्म्य शरीर, मन, बुद्धि से या संसार से न होते हुए मुझसे होते जाता है, तो मैं उनमें हूँ और वे मुझ में हैं, ऐसी एक रूपता हमारे में हो जाती है। कितनी बढ़िया बात है। और ये भजंती, तुम ये भजंती है ना, भजन करते हैं, इसका अर्थ सेवा भी करते हैं। सेवा अर्थ ये भी ले सकते हैं इसमें।
तो भगवान का एक विधान है कि जो मेरी सेवा करते हैं वे मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं और मैं उनको उपलब्ध हूँ। सेवा, सेवा से भगवान को प्राप्त करना बहुत सुलभ हो जाता है। भक्ति तो है ही है, भगवान कहते हैं कि मैं भक्तों के अधीन हूँ, क्योंकि प्रेम से भक्त भगवान को समर्पित हो जाते हैं तो भक्तों का जो कार्य है वो भगवान का कार्य हो जाता है। यहाँ पे हम सेवा की बात कर रहे थे, एक छोटा सा उदाहरण देख लेते हैं। एक सेठ जी के घर 2-4 नौकर हैं, जवान नौकर हैं, सबको समान पगार है, काम भी सबको एक सरीका ही रहता है। तो उसमें से 3 नौकर जो हैं वो पगार ले लेते हैं, अपना वेतन ले लेते हैं हर महीना, और फिर कोई बैंक में रखता है, कोई गांव को भेजता है, कुछ मजा सब करते रहते हैं। उसमें से एक नौकर जो है वो मालिक को बोलता है, सेठ जी आपके घर पे खाना पीना सब मुझे अच्छी तरह से मिल जाता है, मुझे और वेतन की आवश्यकता क्या है, बस मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है, ये संधि मिल रही है, ठीक है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, ये पैसे मेरे रख लीजिए आपके पास ही, कभी आवश्यकता होगी तो ले लूँगा। अब 4 महीने 6 महीने साल वो वेतन लेता ही नहीं है और सेठ जी की सेवा करता रहता है। तो इन चारों नौकरों में से इन 3 नौकरों के बनिस्पत सेठ जी को इससे ज़्यादा लगाव हो जाएगा ना, और धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि सेठ जी का इस पे इतना विश्वास बढ़ जाता है कि बाद में ये नौकर उन सेठ जी का दामाद ही बन जाता है। जो वेतन ही नहीं लेता, छोटी छोटी चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं रखता, वो तो सेठ जी को ही अपना अंकित कर लेता है। सेवा से किसी का भी मन इस प्रकार जीता जा सकता है। ये तो हमारे सेठ जी का, हमारे जैसे लोगों का उदाहरण है। तो भगवान तो कितने उदार हैं, लेकिन भावना विवश नहीं होते। भगवान भी कहते हैं जिसका जैसा कर्म होगा उसको वैसा फल मिलेगा। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज भी कहते हैं पसायदान में, जो जे वांछीला तो तेला हो, जिसको जो चाहिए हो भगवान उसकी वो इच्छा पूरी हो। सबके लिए मोक्ष भी नहीं मांगते भगवान, है ना। तो ये संत भी भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान तुम उनको वो दे दो कि जो उनकी इच्छा हो, जो उनकी वासनाओं की पूर्ति करते हुए उनकी वासनाओं की पूर्ति के बाद तो कम से कम कभी न कभी वो शरीर मन बुद्धि से अतीत होकर तुम तक पहुंचने का विचार कर सकें। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो प्रेम से मेरा भजन करते हैं, अर्थात मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी सेवा करते हैं, मैं उनमें हूँ। अब देखिए ना, आप सिर्फ आपके कुटुंब की चिंता करते बैठेंगे तो सिर्फ कुटुंब के लोग ही आपकी मदद करेंगे या उतना ही आपका सामर्थ्य रहेगा। लेकिन आप किसी सामाजिक कार्य के लिए खड़े होने लगेंगे या कि राष्ट्र के लिए झगड़ने लगेंगे, इफ़ यू स्टैंड फॉर सम इशू ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, तो पूरा देश आपके साथ आ जाएगा। जब समाज की और देश की ये बात है, तो अगर हम भगवान के काम के लिए लग जाएं, भगवान का प्रचार हो, भगवान का सिद्धांत, भगवान की उपस्थिति और भगवान का प्रेम अगर हम लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे, भगवान का कार्य करेंगे, तो भगवान की शक्ति हमारे में से कार्य करने लगेगी। हम भगवान में और भगवान हम में यथार्थता से स्थित हैं, ऐसी हमको अनुभूति आने लगेगी। नहीं तो ये जो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझ में और मैं उनमें हूँ, वैसे तो सब में है, सब में है ही ना भगवान, लेकिन कहाँ सबको अनुभूति आती है उनके उस चैतन्य स्वरूप की, उनके उस परमानंद स्वरूप की, है ना। तो इतना बड़ा आनंद का भंडार हमारे अंतःकरण में ही है, लेकिन हम छोटे छोटे सुखों के लिए दर दर भीख मांगते घूम रहे हैं। ऐसे अगर हमारे कर्म हैं तो इनसे प्राप्त होने वाला सुख भी बहुत ही तुच्छ होगा। भगवान ने अपनी निरपेक्षता बताते हुए एक बात स्पष्ट की है
कि ये वर्णाश्रम तो भगवान ने ही बनाए हुए हैं। तो किसी भी वर्ण का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन अपना कार्य करते हुए अगर वो भगवान से प्रेम करता है तो भगवान उसे इतनी सुलभता से प्राप्त हो जाते हैं कि जैसे लगता है कि भगवान तो उसकी राह ही देख रहे हो। इसलिए महाराष्ट्र में हम सभी वर्णों के संत हमको दिखते हैं। कोई चमड़े का काम करने वाले हैं, कोई माली का काम करने वाले, कोई कुम्हार हैं, कोई बनिया का काम करने वाले हैं। भगवान कहते हैं उनके बाह्य स्वरूप से या उनके पेशे से वर्ण या आश्रम के अनुसार मैं भेदभाव नहीं रखता। मैं सब में समान रूप से हूँ, लेकिन जो मुझसे प्रेम करते हैं उनमें मेरा अस्तित्व प्रखरता से, स्पष्टता से दिखाई पड़ता है। मेरी प्रतिभा उनमें से व्यक्त होने लगती है। तो ये सीक्रेट हम जान लें, इफ़ यू वर्क फॉर हिम ही विल वर्क फॉर अस। प्रयत्न करेंगे। हरिओम तत्सत। नारायण नारायण नारायण।